to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल लोक मोर्चा ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए रामपुर क्षेत्र में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में मोर्चा ने रविवार को यहां अपना अधिवेशन आयोजित किया। इस अधिवेशन में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई है। इस दौरान मोर्चा नेता कांग्रेस व भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने दोनों पार्टियों पर इन क्षेत्रों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। अधिवेशन में रामपुर और आनी विधानसभा हलकों से जुड़े मुद्दों पर एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। हिलोमो का एक अधिवेशन रविवार को रामपुर में आयोजित किया गया। अधिवेशन में आगामी चुनावों के साथ साथ रामपुर व औनी विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की गई। अधिवेशन के दौरान रामपुर व औनी विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं से संबंधित एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया। इस मौके पर मोर्चा नेताओं ने कांग्रेस व भाजपा पर खूब प्रहार भी किए। उनका कहना था कि कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने प्रदेश में भ्रष्टाचार और भूमाफिया को बढ़ावा दिया है। इन दोनों पार्टियों की सरकारें लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में भी नाकाम रही हैं। मोर्चा नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वे जनता के बीच जाकर दोनों पार्टियों की नाकामियों को उजागर करें। क्योंकि आज जो मुख्य दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा है चाहे कांग्रेस है, दोनों नव उदारवाद की नीतियों के साथ जुड़ी हुई हैं और उनको प्रदेश में लागू कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो प्रदेश में जो भी बोझ है वो आम जनता पर थोप रही है। चाहे वो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो, शिक्षा के क्षेत्र में देखो, तो एक जो विकास की सीमा हासिल की है हिमाचल प्रदेश ने, निश्चित रूप से हासिल की है, उससे विड्रॉल हो रहा है। पीछे सरकार हट रही है क्योंकि वही रास्ता है वो उनका। तो वो विकल्प नहीं दे सकती, ना भाजपा कांग्रेस का दे सकती है, ना कांग्रेस भाजपा का दे सकती है। वो विकल्प सिर्फ उनके अलावा कोई दे सकता है और इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। हिलोमो नेताओं ने लोगों से भी आह्वान किया कि वे अब की बार ऐसे लोगों को विधानसभा चुनकर भेजें जो इन क्षेत्र की समस्याओं को हल कर सकें। विशेषण नेगी, 7C हिमाचल आजकल, रामपुर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर एड्स व अन्य सामाजिक समस्याओं के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए शिमला में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग और एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस मैराथन को सांसद अनुराग ठाकुर ने रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस हाफ मैराथन में स्कूली बच्चों सहित करीब 800 धावकों ने भाग लिया। प्रदेश के अलावा उत्तरी भारत के धावकों ने भी इस मैराथन में शिरकत की। युवाओं को एड्स व अन्य सामाजिक समस्याओं के बारे में जागरूक करने के लिए शिमला में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। यह मैराथन 2 वर्गों में हुई। इनमें 5 किलोमीटर की दौड़ में 17 साल से कम आयु के स्कूली बच्चों और 21.5 किलोमीटर की दौड़ में 17 साल से अधिक उम्र के लोगों ने भाग लिया। सांसद अनुराग ठाकुर ने रिज मैदान से इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवा हमारे देश की शक्ति हैं। युवाओं का सही मार्गदर्शन करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेल गतिविधियों में शामिल करने के लिए खेल संगठनों को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए ढांचागत सुविधाओं के विस्तार पर भी बल दिया। एक बहुत अच्छा मौका है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हिमाचल प्रदेश के युवाओं को खेलों में भागीदारी हो। युवाओं के सामने कौन सी समस्याएं हैं, किस तरह का युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। और मेरा ये मानना है कि अगर भारत की सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो युवा शक्ति है।
राष्ट्र शक्ति कोई है तो युवा शक्ति है, और उस युवा शक्ति को सही दिशा दिखाना हम सबका कर्तव्य है। किस तरह से एड्स जैसी समस्या से मुक्ति पाई जाए, किस तरह से युवाओं को स्वस्थ रखने के लिए खेलों में उनका योगदान बढ़े, किस तरह से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके हिमाचल प्रदेश और देश का नाम गौरव प्राप्त करें, इस तरह से बहुत अच्छा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी ओपी भोटा ने कहा कि हाफ मैराथन के माध्यम से युवाओं में एड्स जैसी बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर ये एड्स कंट्रोल सोसाइटी हिमाचल प्रदेश की ओर से इसका आयोजन किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है एड्स जैसी घातक बीमारियों के प्रति जागरूक हो और हमारा जो प्रदेश है एड्स मुक्त और नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश, स्वस्थ हिमाचल प्रदेश हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इस मौके पर हिमुड़ा के उपाध्यक्ष गणेश दत्त, एसपी चंद्रशेखर, एडीएम डॉक्टर नरेश लठ सहित कई गण्यमान्य लोग भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7C हिमाचल आजकल। ऊना में योग गुरु बाबा रामदेव के समर्थकों ने विदेशों में जमा कालाधन तथा भ्रष्टाचार के विरोध में 20 किलोमीटर तक वाहन रैली निकाली और केंद्र सरकार खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। वाहन रैली में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर रामदेव समर्थकों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। एक और योग गुरु बाबा रामदेव दिल्ली के रामलीला मैदान में डटे हैं, तो दूसरी तरफ उनके समर्थक केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को ऊना में रामदेव समर्थकों ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के बैनर तले वाहन रैली निकालकर केंद्र सरकार के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया। उन्होंने रैली के माध्यम से विदेशों में जमा कालाधन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। वाहन रैली में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर रामदेव समर्थकों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के मंडल अध्यक्ष प्रवेश कुमार ने कहा कि स्वामी रामदेव विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे लड़ाई में देश का हर नागरिक उनके साथ है। उन्होंने कहा कि अगर विदेशों में जमा काला धन वापस आता है तो उससे देश के नवनिर्माण में काफी सहायता मिलेगी। कि जो स्विस बैंक में विदेशों में जो काला धन फंसा हुआ है उसको लाने के लिए परम श्रद्धेय स्वामी जी कितने व्याकुल हैं। वो एक सन्यासी होते हुए हम राष्ट्रवासियों की इतनी मदद कर रहे हैं, इतना आशीष दे रहे हैं कि हम एक होकर के उस काले धन को लाने के लिए आगे आए और उस काले धन का प्रयोग जो है हमारे राष्ट्र की धरा पे हो सके, हमारे राष्ट्र का जो नवनिर्माण हो सके। लेकिन केंद्र की सरकार उस की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे आंख मूंद कर सोई हुई है कि जैसे कोई बांग्लादेशी आकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मर भी जाए भूखे रह करके, कुछ भी हो, इनको हमें मतलब सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ऊना 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में शीघ्र ही पार्टी की महारैली आयोजित की जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता भाग लेंगे। राष्ट्रीय लोकदल हरियाणा के प्रभारी सरदार अर्जुन सिंह परमार ने सोलन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी और बताया कि राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश भर में अपने प्रत्याशी खड़े कर कांग्रेस और भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल ने हिमाचल में राजेंद्र कुमार भाटिया को प्रदेश अध्यक्ष और सुरेश कुमार भट्टी को महासचिव नियुक्त किया है। कि हमारा राष्ट्रीय लोकदल जो है वो हमेशा गरीबों के साथ, किसानों गरीबों के साथ रहा है और कांग्रेस के राज में, हिमाचल के राज में गरीबों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों को भला नहीं हो रहा है, छोटे किसान है यहाँ पर उनका भला नहीं हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय दल की हिमाचल में ज़रूरत है। इसी तरह जो है हरियाणा में ज़रूरत है। हम जो है हिमाचल में भी राष्ट्रीय दल की सरकार बनाएंगे और हरियाणा में भी राष्ट्रीय दल की सरकार बनाएंगे। निर्माणाधीन ऊहल तृतीय परियोजना की टनल में गत दिनों करंट लगने से एक मजदूर की मौत पर गुस्साए मजदूरों ने जोगिंद्रनगर में प्रदर्शन किया। मजदूरों ने परियोजना का काम ठप रखा और C2 के बैनर तले रैली निकाली। मजदूरों ने परियोजना का निर्माण कर रही कंपनी और व्यास वैली कॉर्पोरेशन प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों ने मृतक के परिजनों को नौकरी देने और घायल मजदूरों को उचित मुआवजा देने की मांग की और ऐसा न करने पर उग्र आंदोलन की धमकी भी दे डाली। ऊहल परियोजना के मजदूरों ने कामकाज ठप रखा और जोगिंद्रनगर में एक रैली निकाली। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन और व्यास वैली कॉर्पोरेशन प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
किसान व मजदूर नेता कुशाल भारद्वाज ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि परियोजना के मजदूरों को सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाने की मांग बार बार प्रदेश सरकार और कंपनी प्रबंधन के समक्ष उठाई गई है, लेकिन आज तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया, जिस कारण एक मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने इस हादसे के लिए कंपनी और व्यास वैली कॉरपोरेशन प्रबंधन को जिम्मेवार ठहराया और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और घायल को उचित मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो मजदूर अपना संघर्ष तेज कर देंगे। CITU की तरफ से आज हमने प्रोटेस्ट किया है। पिछले कल भी हमने प्रोजेक्ट बंद किया था, आज पूरा प्रोजेक्ट बंद है, सारी साइटों पर हड़ताल है। आज हम MD कार्यालय घेरने गए थे BVPCL का, लेकिन वहाँ पर अधिकारी मौजूद नहीं थे और इसलिए सैकड़ों की तादाद में मजदूर यहाँ पर आया है। हमारी मांग ये है कि जो मजदूर मृतक है सुभाष, उनके परिजनों को शीघ्र से शीघ्र उचित मुआवजा दिया जाए, उनकी विधवा पत्नी को विभाग में पक्की नौकरी दी जाए, जो 2 साथी घायल हुए जगदीश और सुदेश, उनको जो उचित मुआवजा दिया जाए और उसके साथ साथ अगर जल्दी से जल्दी श्रम कानूनों का पालन नहीं हुआ, प्रोजेक्ट के अंदर मजदूरों को सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए, तो ये काम बंद रहेगा। गौर हो कि गत दिनों परियोजना के टनल में काम करते वक्त करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मजदूर इसे परियोजना का निर्माण कर रही कंपनी की लापरवाही करार दे रहे हैं। सुभाष एरी, जोगिंदरनगर, 7C हिमाचल आजकल। खबरों के इस सफर को यहाँ रोकते हुए आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। आई लोड़ी तू लोभी रे मेरे, आई लोड़ी तू लोभी रे मेरे, मेरे आऊंगा मेरे काटे डाले घासा, मेरे काटे डाले घासा, हो साजना मेरे काटे डाले घासा। देखो रे मिने हो मेरी सजनी, मारे शिमले जाना, मारे शिमले जाना, ओ सजनी मारे घूम दे जाना। देखो रे मिने मेरे निया हो, दो मेरे काटे डालेगी हो, मेरे काटे डालेगी हो, साजना मेरे काटे डालेगी हो। मगशीरे महीने दी सजनी मारे करने शादे, मारे करने शादे, ओ सजनी मारे करने शादे। शादी होती ना करनी साजना, शादी होती बर्बादी, शादी होती बर्बादी, हो साजना शादी होती बर्बादी। फिलहाल वक्त तो चला आप सबसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की मुख्य समाचारों पर। भाजपा ने हमीरपुर में संकल्प रैली कर किया शक्ति प्रदर्शन। मुख्यमंत्री समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले हिमाचल के विजय कुमार का हमीरपुर पहुंचने पर माता पिता समेत सैकड़ों लोगों ने किया जोरदार स्वागत। हिमाचल लोक मोर्चा जल्द कर सकता है अपने उम्मीदवारों की घोषणा। हिलोपा अध्यक्ष महेश्वर सिंह 14 अगस्त को कुल्लू में पार्टी के अधिकांश प्रत्याशियों का कर सकते हैं ऐलान। मंडी जिला में कांग्रेस टिकट दावेदारों की लगी भीड़। 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 75 उम्मीदवारों ने किया आवेदन। इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। हिमाचल की तमाम खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे हिमाचल आजकल में। धन्यवाद। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल ID है himachalaajkal@gmail.com।